आप देखिए, कोई काम करिए बिना मतलब हम तो बैठे रहते हैं, आपका सुनते रहते हैं। बैठिए सब लोग। तो आज अभी बोले तो हम बोल दिए कि कोई तरीका है? अरे भाई, अब आप लोग तो इतना कम है, पहले थे, अब कितना कम हो गए हैं। इस बार कितना हो गया हम लोग का? हम लोग है 2002 है, और आप कितना है, और आपके साथ कितना आदमी है, बाकी दूसरे तरफ भी है। चलिए भाई बैठिए। अरे अब छोड़िए, बेमतलब का बात मत करिए। कुमार वीरेंद्र जी, कुमार वीरेंद्र बैठिए। कुमार वीरेंद्र जी सुनिए, कुमार जी, अरे बैठिए, नेता खड़े प्लीज, अरे सम्मान दीजिए। अरे माननीय मुख्यमंत्री गड़बड़ करते थे तो हो गया कि अब कोई बात नहीं, कभी नहीं होगा। भाई वीरेंद्र जी लीजिए। भाई वीरेंद्र। बिहार के संपूर्ण चौकीदार दफादार अपनी मांग के लिए सड़क पे आंदोलन कर रहे थे। इस विषय इतने को बुरे तरीके से महोदय ये चौकीदार दफादार का मामला है। मौका देंगे हम। इतनी बर्बरता से पुलिस ने मारा है, वह भी तो डिपार्टमेंट पुलिस का ही था महोदय। तो क्या लोकतंत्र में अपने मांग को मांगने का अधिकार नहीं है महोदय? अगर माननीय न्यायालय ने महोदय आपने विषय को कानून में संशोधन करने को कहा, सरकार ने, तो बिहार सरकार आखिर क्यों नहीं करना चाहती है चौकीदार वफादार के लिए? सुन लिया बातों को, बैठिए। श्री अजय कुमार महोदय, मैं पूछता हूँ, श्री अजय कुमार पूछता हूँ महोदय, माननीय मंत्री संसदीय कार्य, बैठिए। कहाँ लाठी चल रहा है, गोली चल रहा है? ये सरकार चलेगी नहीं तो महोदय हम लोग है ना, सुन। अध्यक्ष महोदय, भाई वीरेंद्र भाई साहब बैठिए। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार चलेगी नहीं तो चौकीदार दफादार के मांगों की पूर्ति कौन करेगा? इसलिए महोदय कि सरकार नहीं चलेगी, सब दिन रहेगा। अब कितना मीटिंग है आपका? चलेगी, कितना मीटिंग है? आज जो हम लोगों का है कितना मीटिंग है, और आप लोगों का कितना मीटिंग है? तो इसलिए ये सब चीज मत करिए, आप बहुत कम है, थोड़ा सा, इतना ज्यादा कर रहे हैं आप बेमतलब का मत बोलिए। भाई वीरेंद्र जी, अरे भाई वीरेंद्र, अरे नेता आप देखिए, कोई काम करिए बिना मतलब हम तो बैठे रहते हैं, आपका सुनते रहते हैं। बैठिए सब लोग। तो आज अभी बोले तो हम बोल दिए कि कोई तरीका है? अरे भाई, अब आप लोग तो इतना कम है, पहले थे, अब कितना कम हो गए हैं। इस बार कितना हो गया हम लोग का? हम लोग है 2002 है, और आप कितना है, और आपके साथ कितना आदमी है, बाकी दूसरे तरफ भी है। चलिए भाई बैठिए। अरे अब छोड़िए, बेमतलब का बात मत करिए। कुमार वीरेंद्र जी, कुमार वीरेंद्र बैठिए। कुमार वीरेंद्र जी सुनिए, कुमार जी, अरे बैठिए, नेता खड़े प्लीज, अरे सम्मान दीजिए। अरे माननीय मुख्यमंत्री गड़बड़ करते थे तो हो गया कि अब कोई बात नहीं, कभी नहीं होगा। भाई वीरेंद्र जी लीजिए। भाई वीरेंद्र जी, वीरेंद्र आपकी सरकार ने कभी कोई काम किया है? भाई वीरेंद्र जी, भाई वीरेंद्र बैठिए बैठिए। अरे आपकी सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया है, जो भी काम हुआ है उसी समय हुआ है। और आप जानते हैं, सुनिए ना, जानने दीजिए, अब आप जानते हैं बिहार कितना आगे बढ़ रहा है। आप जब रहते थे किसी को जाने का था, शाम के बाद घर से कोई निकलता था, घर से घर में के अंदर रहता था। कुमार सर्विस जी बैठ जाइए। कभी कोई रहे थे, हम ही करवाए थे। कुमार जी बैठ जाइए, बैठिए। 2 साल 3 साल के बाद हम छोड़ करके 4था साल चले गए। बिना मतलब का इतना मत करिए। बैठिए बैठिए। जो भी बात कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। अरे तब कोई चीज है? अरे आप अरे आप बिना मतलब का बोलते हैं। बिहार के विकास की चर्चा, बोलिए ना, आप बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। बैठिए संख्या है, बैठिए बैठिए। फालतू बात है। चलिए, अरे आप लोग आज तक कोई काम किए ही नहीं है, सब बेकार है। रेल में नहीं आइए, आज तक कोई काम नहीं, रेल में नहीं आए। अरे इन सब काहे के लिए कर रहे हैं?
ये सब करे, इसको बैठिए बैठिए हटाना चाहिए। बैठिए, बेंच बाहर, सीट पर जाइए, सीट पर जाइए, सीट पर जाइए, सबके पास सीट पर जाइए, सीट पर जाइए सब लोग। सपोज से आग्रह माननीय सदस्य सीट पर बैठ जाए प्लीज। जो गड़बड़ करे ये ठीक नहीं है। अब प्रश्नकाल होगा। श्री अजय कुमार, श्री अजय कुमार, श्री नीतीश मिश्रा। शांति। संसदीय कार्य मंत्री रहना चाह रहे हैं। अध्यक्ष शांति बना रखिए, शांति। शांत बैठ तो जाइए, बैठ जाइए, बैठवाइए ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए तो बैठवाइए तो लोगों को। बोल रहे हैं तख्ती हटा दें, मार्शल तख्ती हटाइए, तख्ती हटवाइए, तख्ती हटवाइए। संदीप जी बैठिए, बैठ हो गया, अरे हो गया, सरकार ने संज्ञान ले लिया है। आप सबसे आग्रह है कृपया आ जाए। श्री नीतीश मिश्रा, पूछिए आप। ये प्रश्न मूलतः वित्त विभाग से संबंधित था। रुक जाइए, अजय पूछिए आप। जवाब बैठ जाइए, अजय प्रश्न है। जब उन्होंने जवाब दिया तो शांति, मैं ये शांति। कहना चाहता हूँ कि सरकार हो गया का प्रोटेस्ट, जवाब ठीक है, बातें आ गई सरकार के संज्ञान में। जवाब है कि डिजास्टर पर जो है सिलेबस नहीं है, ये ठीक है, लेकिन बच्चों को नीचे शिक्षा जो है दिया जाता है। मेरा कहना है कि आपको सरकार को वीरेंद्र जी, डिजास्टर जो है बिहार के बारे में मैं साफ कहना चाहता हूँ, बिहार के अंदर आपदा होती है, बैठ जाइए, संदीप बैठिए, जो है क्वेश्चन तबाह हो जाता है। अजय जी का, और इसीलिए बिहार में आपदा बैठिए, बैठिए, सरकार बोल रही है, बैठिए ना, सरकार खड़ी है, बैठ जाइए, सरकार खड़ी। संसदीय कार्य मंत्री बोलना चाह रहे, बैठिए, संसदीय कार्य मंत्री खड़े हैं बोलने के लिए, प्लीज बैठ जाइए। संसदीय कार्य मंत्री खड़े हैं बोलने के, बैठ तो जाइए प्लीज, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। सरकार को बात रखना चाहती है, सरकार को बात रखने का मौका दिया जाए। संदीप बैठिए, प्लीज बैठिए, सब लोग सुनिए बात को, सुनिए। लोकतंत्र में आपने अपनी बातों को रख दिया, प्लीज बैठिए, बैठिए, आपको मैं कह रहा हूँ बैठिए, आग्रह है, बैठ जाइए। हाँ मिलेगा, बैठ जाइए, बैठिए अब शांति से। सरकार जानकारी दे रही, धमकी नहीं, जानकारी दे रही सरकार। माननीय मंत्री महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने चौकीदार दफादार के संबंध में बातें उठाई है। कल उनका अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन था, और अगर सरकार प्रदर्शन के खिलाफ होती तो प्रदर्शन को रोक देती। इसलिए सबसे पहली बात ये आरोप लगाना कि सरकार किसी संगठन के प्रजातांत्रिक अधिकारों को रोकना या हनन करना चाहती है, महोदय, ये सरासर गलत है, पहली बात। दूसरी बात महोदय, जहां तक चौकीदार दफादारों की बात है, उनकी सेवा शर्तों के संबंध में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार ने पूर्व में निर्णय लिया है वो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है जितना उनके पक्ष में सरकार ने निर्णय लिया था। और अगर उनकी कोई मांग है तो सरकार उनसे बात करेगी। जैसे प्रदर्शन करने की आजादी है तो कोई भी नियम या पब्लिक ऑर्डर जिसको कहते हैं, लोक व्यवस्था को भी छिन्न भिन्न करने का किसी संगठन को इजाजत नहीं है। प्रदर्शन करने का तरीका है, आप प्रदर्शन करिए, प्रदर्शन करके आम नागरिकों को असुविधा पहुंचाइएगा, सरकारी संपत्ति का नुकसान करिएगा, ये तो मतलब शांतिपूर्ण प्रदर्शन का पार्ट नहीं होता है, हिस्सा नहीं होता है। इसलिए सरकार, हम लोगों की सरकार, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार किसी भी संगठन, किसी भी संघ के प्रजातांत्रिक अधिकारों, मूल्यों को
बढ़ावा देके संरक्षित करने का काम करती है, न कि उनके विरुद्ध काम करती है। और ये चौकीदार संगठनों के साथ भी महोदय लागू है, क्योंकि इतिहास साक्षी है, ये सदन साक्षी है। क्योंकि चौकीदारों के संबंध में जितना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय हम लोगों की सरकार ने लिया है, किसी सरकार ने पूर्व में नहीं लिया है। मैं कोई अलग से आप ही की सरकार की बात नहीं कहता हूं जो फिर आपको खराब लगेगा। हम तो कहते हैं कि किसी पूर्व की सरकार ने, आप तारीख इतिहास उल्टा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आज चौकीदार दफादारों की सहानुभूति लेने के लिए ये घड़ियाली आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है। वो समझते हैं कि उनका असली हकदार, असली हितबता कौन है। श्री अजय कुमार, श्री अजय कुमार, मैं सवाल के माध्यम से, मेरा प्रश्न था कि बिहार जो है सबसे ज्यादा आपदा मंत्री खड़े, प्लीज अजय बाबू एक मिनट, माननीय मंत्री खड़े, बोलिए बिजेंद्र। जैसा माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, 4-5 उनके डेलीगेशन के लोगों को बुला के सरकार विचार करके उसकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। श्री अजय कुमार महोदय, बात हो गई, अब बैठिए, अरे बैठिए, अरे हाँ ठीक है बैठिए, बात हो गई। अरे हो गया तो, अरे बात हो क्या, बात करेंगे तो अब सारी बात हो गई। सरकार ने कहा है डेलीगेशन बुलाकर बात करेगी, जाकर बैठ जाइए। क्वेश्चन अब चलने दिया, आग्रह आपसे मुझसे। महोदय, मैं बिहार अध्यक्ष महोदय, मामला चौकीदार और दफदारों से जुड़ा हुआ मामला है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, हम लोग कई बार उनके साथ मुख्यमंत्री जी से मिले हैं इस मैटर को। जैसे पहले उन लोगों की बहाली होती थी, उसी तरह से बहाली मुख्यमंत्री जी से हमारे नेता कई बार मिल करके अपनी बात हम लोग रख चुके हैं। और उसको हमारे नेता खुद उस पर बहुत अधिक मतलब वो है कि उसको पहले ही व्यवस्था जैसे थी, उनके बाद उनका जो अंग्रेजों के समय अजय कुमार जी उसी पर हुआ है। और महोदय एक मिनट, महोदय जो लाठी चार्ज हुआ है, जो भी हुआ है, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी हैं, हम आग्रह करेंगे कि अगर उसमें कहीं गलत किया गया है तो उनके विरुद्ध सरकार देखे। माननीय मंत्री जी ने कहा, मैं बिहार एक आपदा ग्रस्त राज्य है और आपदा सब लोग जानते हैं कि 6 महीना बाढ़ में डूबा रहता है बहुत सारे जिला, और उसमें बहुत भारी नुकसान होता है, वज्रपात भी होता है। और इसीलिए मैं लाया था कि कई राज्य में आपदा की पढ़ाई जो है वो होती है।